नंदिनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे से प्रसन्न है? क्योंकि संसार में रह कर कोई ना कोई गलती तो बन ही जाती है महाराज जी। जब निरंतर भगवान का स्मरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो, कोई पापाचरण न हो और संत समागम मिलता रहे तो जान लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम मिलता रहे, पापाचरण का त्याग हो, निरंतर भगवान के स्मरण का नाम जप का अभ्यास हो तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये रुपया पैसा मिलना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिलना, नाना प्रकार का वैभव मिल जाना, ये पुण्यों का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संत समागम मिल रही, भगवान की कथा में रुचि हो रही, भगवान के नाम जप में रुचि हो रही है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर प्रसन्न है। इसके अलावा हम भगवान की ओर प्रसन्नता को नहीं मानते। लोक वैभव की संपत्ति जो मरने के बाद हमारे साथ न जाए वो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप चले, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों से प्रेम हो, भगवान की कृपा से भगवान की कथा में प्रेम हो, हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व आ जाए, इसी जन्म में हम भगवत साक्षात्कार कर लें तो यह भगवान की प्रसन्नता है। अगर भजन चल रहा है ठीक, भगवान की कृपा है। संत समागम में रुचि है, भगवान की कृपा है। लीला कथा भगवान की सुनकर अश्रु आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। इति चौधरी जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्माबाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका कर्माबाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है? अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया तो जे ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले वो कर्माबाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है तो एक ही कवल में कर्माबाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए तो भगवान उसे प्राप्त पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूं। भाव ही प्रधान है, नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है।